जय हिंद साथियों, फाइनली केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 31% बढ़ गया है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि जो एरियर होगा अभी जुलाई टू अक्टूबर का वो कितना मिलेगा। तो इसी प्रकार हमने जो खासकर जो पेंशनर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तीन पेंशनर यानी कि तीन क्राइटेरिया में बांट के रखा हुआ है, जिसमें कि पहला क्राइटेरिया 18,000 बेसिक पे वालों का और सेकंड क्राइटेरिया है 22,000 बेसिक पे वालों का और थर्ड क्राइटेरिया है 25,000 जिनकी बेसिक पे है। उनको बताऊंगा कि 31% के हिसाब से आपका डीए कितना बढ़ा और 28% के हिसाब से पहले आपका कितना था, दोनों में कितना अंतर आया और अक्टूबर की जो आपकी पेंशन नवंबर में आएगी वो पेंशन कितनी आएगी। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें और इसमें आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि डीए यानी कि महंगाई भत्ता कैसे निकालें। जिनको पता है वो वीडियो छोड़ सकते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता या बुजुर्ग हैं उनको पेंशन का एक्यूरेट नहीं पता है कि डीए कितना आएगा और बेसिक पे कहाँ चेक करें, तो उनके लिए नॉलेजेबल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महंगाई भत्ता से। आपको पता ही है कि वर्तमान में जो भी महंगाई भत्ता है वो 31% कर दिया गया है, जो कि आपकी अक्टूबर की पेंशन नवंबर में आएगी या अभी लास्ट अक्टूबर में आ जाएगी तो उसमें आपका मेंशन होके आ जाएगा। तो जो सबसे पहले हम बेसिक पे का आधार लेते हैं वो लेते हैं 18,000 रुपये, यानी कि जिन कर्मचारियों की बेसिक पे 18,000 रुपये है उनको कितना डीए मिलेगा। तो बेसिक पे अगर हम 28% के हिसाब से देखें तो अभी तक जो हमें मिलता था 18,000 रुपये बेसिक पे वालों को जो डीए मिलता था वो 5,040 रुपये मिलता था। तो टोटल उनकी पेंशन होती थी 23,040 रुपये। और डीए निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी जो बेसिक पे है उसको इंटू कर दें, जो भी वर्तमान में डीए का परसेंटेज चल रहा है 31 से, और जो आता है उसको 100 से भाग दे दें, वो हो जाएगा आपका महंगाई भत्ता। और महंगाई भत्ते में अपनी बेसिक पे जोड़ दें, वो हो जाएगी आपकी टोटल पेंशन। और उस पेंशन में से जिसका कम्युनिटेशन कटता है उतने कम्युनिटेशन अमाउंट को माइनस कर दें, आपकी वो टोटल जो पेंशन है वो आपके जो बैंक अकाउंट में आ जाएगी वो उसमें से निकल जाएगी। तो चलिए, तो पहले जो 18,000 रुपये बेसिक पे वालों थे उनका 28% के डीए के हिसाब से उनकी पेंशन बनती थी 23,040। लेकिन अब बात करें 31% के हिसाब से तो 18,000 रुपये बेसिक पे वालों का जो डीए बनेगा वो बनेगा आपका 5,580 रुपये का। और टोटल जो उनकी पेंशन बन जाएगी वो बन जाएगी 23,580 रुपये। अगर इनमें से अगर आप किसी का कम्युनिटेशन कटता है तो अपना कम्युनिटेशन अमाउंट इसमें से घटा दें 23,000 में से, और 23,580 में से जो आपका आ जाएगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और जिनका कम्युनिटेशन पूरा हो गया है या जिनका नहीं कटता है तो उनको पूरी पेंशन इतनी मिलेगी। तो चलिए अब लेते हैं 22,000 बेसिक पे वालों का। तो 28% के हिसाब से 22,000 जो बेसिक पे था उनको मिल रहा था 6,160 रुपये, और जो कि अब मिलेगा 31% के हिसाब से 22,000 वालों को 6,820 रुपये। तो जो पहले 28% के हिसाब से उनकी टोटल पेंशन बनती थी 28,160 और अब बनेगी बढ़ गया आपकी 28,820 रुपये। तो जो अंतर है वो 3% जो बढ़ा है उसका जो अंतर है वो आएगा आपका 660 रुपये, यानी कि 660 रुपये आपका महीना जो है वो बढ़ चुका है। अब जो थर्ड कैटेगरी है बेसिक पे की वो है आपकी 25,000 वालों की। तो 28% के हिसाब से जो उनका डीए बन रहा था पहले वो बन रहा था 7,000 रुपये और उनकी पेंशन बनती थी 32,000 रुपये। लेकिन अब 31% के हिसाब से 25,000 वालों की जो डीए बनेगा वो बनेगा 7,750 रुपये, और टोटल इनकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी आपकी 32,750 रुपये। तो इसी प्रकार इससे आगे भी जो बेसिक पे वाले हैं वो अपना बेसिक पे इंटू 31 डिवाइडेड बाई 100 कर दें, वो आपका नया डीए हो जाएगा। तो अब बात हो जाती है कि अब एरियर कितना मिलेगा या अक्टूबर में सैलरी कितनी मिलेगी। तो इन्हीं तीन बेसिक पे वालों को आधार रख के मैं बताता हूं कि आपको एरियर कितना मिलेगा और आपकी अक्टूबर लास्ट में सैलरी कितनी आएगी, यानी कि अक्टूबर महीने की। और उसमें 4 महीने का एरियर, वो एरियर कौन से महीने का होगा, 1 जुलाई से बढ़ा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि आपको 4 महीने का एरियर मिलेगा। और जो आपका बकाया है, अब बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स करेंगे कि 18 महीने के एरियर का क्या हुआ, तो वो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास विचाराधीन है। अब ये मोदी जी के ऊपर में है कि देना चाहें या न देना चाहें, लेकिन कार्मिक संगठन लगातार अपना मांग रख रहा है, भारतीय पेंशनर मंच अपनी मांग रख रहा है, दबाव भी है। अब देखते हैं कि मोदी जी करते क्या हैं, वो तो उनकी मन की बात में ही पता चलेगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो चलिए आ जाते हैं काम की बात पे। तो 18,000 रुपये वाले जिनकी बेसिक पे है पेंशनर होगी, उनका जो अक्टूबर में सैलरी आएगा वो आएगा आपका
4 महीने का आपको मिलेगा एरियर। तो 18,000 रुपये जो बेसिक पे वाले हैं उनका एरियर बनता है 2,160 रुपये। तो उनकी जो भी टोटल पेंशन है वो बन जाएगी 23,580 रुपये, प्लस आपका 4 महीने का एरियर मिलेगा आपको 2,160 रुपये। तो आपके अकाउंट में आएगी 25,740 रुपये। ये उनके लिए जिनका कम्युनिकेशन पूरा हो गया है, जिनका कम्यूट नहीं करता है। बाकी कम्यूट करता है उतना कम्यूट का पैसा अपना माइनस कर दें, वो आपका टोटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आपका जो एरियर है ये 4 महीने का, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में जो आपका 22,000 वाले जो बेसिक पे वाले हैं इनको 4 महीने का एरियर मिलेगा 2,640 रुपये। और इनकी जो पेंशन है वो होगी आपकी 28,820 रुपये, प्लस अगर इसमें 4 महीने का एरियर जोड़ दें तो वो बनेगा 2,640, और जो कि आपके अकाउंट में आएगी 31,460 रुपये। अब जो थर्ड है 25,000 वाले जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन का जो 4 महीने के एरियर है वो बनेगा आपका 3,000 रुपये। यानी कि अभी जो वर्तमान में अक्टूबर लास्ट में जो उनकी पेंशन आएगी वो बनेगी आपकी पेंशन 32,750 रुपये, प्लस उनका 4 महीने का एरियर वो बनता है आपका 3,000 रुपये। तो टोटल आ जाएगा आपका 35,750 रुपये। तो ये मैंने 3 क्राइटेरिया रखे, 3 जो बेसिक पे अलग अलग बेसिक पे आधार पे मैंने बनाया था। तो उसी प्रकार आप लोगों की जितनी भी बेसिक पे है आप उसमें इंटू 31 डिवाइडेड बाई 100 कर दें, वो आपका डीए निकल जाएगा। और टोटल बेसिक पे और आपके डीए को जोड़ लें और जिनका कम्युनिकेशन करता है उसमें माइनस कर लें, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसी प्रकार मैं और भी लंबा करता, लेकिन फिर क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर जिनका वो क्राइटेरिया नहीं आता वो लोग देखेंगे नहीं। तो ये एक हमारे जैसे बहुत सिंपल लोगों का है जिनकी बेसिक पे कम है, तो उनके लिए था। ये जो पुराने हमारे फौजी हैं या पुराने जो रिटायरमेंट पर्सन हैं उनके लिहाज से ये बनाया था। तो कम वालों को ज़रूरत होती है, ज़्यादा वाला जिनकी बेसिक पे ज़्यादा है उनको खैर 3% का कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं एरियर की कि आपका 18 महीने का एरियर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। कई लोग बोल रहे थे कि एरियर नहीं भी मिलेगा तो क्या हुआ, होता कुछ नहीं है ब्रो। लेकिन जिन्होंने पूरी मेडिकल कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, या आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे संगठन के कर्मचारी रहे थे जिन्होंने कोरोना में बढ़ चढ़ के भाग लिया, अपना घर परिवार सब छोड़ा, अपनी ड्यूटी निभाई। और जो ये आप सोचिए जो 18,000 रुपये बेसिक पे वाले हैं, 22,000 वाले हैं, 25,000 वाले हैं, कितना बड़ा अभी 3% बढ़ने के हिसाब से भी इनका बेसिक पे मुश्किल से किसी का 500, किसी का 600, किसी का 700 रुपये बढ़ा है। तो और महंगाई आप जानते हैं कि पेट्रोल 113-114 रुपये लीटर पहुंच गया हमारे राजस्थान में। तो आप लोगों के यहाँ क्या रेट है ज़रूर बताइएगा। लेकिन सरकार को अपनी बंद आंखें खोलनी चाहिए। इनको ऊपर स्तर वालों को नहीं, निम्न स्तर वालों को भी देखना चाहिए कि मध्यम वर्गीय परिवार वाले हैं जिनको कि अपने परिवार का वहन करना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, बच्चे इनके कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा है। तो उन सब की मांगों को मद्देनजर रखते हुए अपने 18 महीने के जो एरियर है, हम लोगों का जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और 18 महीने से संबंधित जो भी एरियर का अपडेट आएगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे